कोर्ट खर्चा पानी कैसे दिलवाती है, पुलिस वालों से या फिर किसी एक्यूज से। आपने ये तो सुना होगा कि पुलिस वाले खर्चा पानी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोर्ट पुलिस वालों से भी खर्चा पानी दिलवा सकती है। तो वो कैसे, तो वही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 27 के अंदर। तो सीख लेते हैं भाई, सीआरपीसी सेक्शन 357 से लेकर 357C तक। और ये सभी सेक्शन है ना, ये कंपनसेशन को बताते हैं, मुआवजे को बताते हैं, खर्चे पानी को बताते हैं। और अगर आप कोई स्टूडेंट नहीं है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वाली क्लास है ना आप लास्ट तक जरूर देखना। आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी, आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप कोर्ट से मुआवजा ले सकते हैं और कैसे आप सरकार से मुआवजा ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं। तो देखिए भाई क्या कहता है 357, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। भाई कोर्ट ऑर्डर दे सकती है किस चीज के लिए, मुआवजे के लिए। किसको दे सकती है, तो वही सारी चीज बताई गई है भाई। 5 तारीख बात बता दी। पहली बात ये बता दी कि जब भी कोर्ट किसी को ऐसी सजा सुना रही है, भले ही फांसी की सजा भी क्यों ना सुना रही हो, तो उसके साथ में कोर्ट क्या करती है, एक उसको जुर्माना भी लगा देती है कि भाई आपको 5 साल की सजा सुनाई जा रही है एक्यूज जी, और साथ में 10,000 रुपए का आपको जुर्माना लगाया जा रहा है। अब वो जो जुर्माना जो लगाया है ना, उस जुर्माने की रकम को कोर्ट क्या कर सकती है, मुआवजे के लिए इस्तेमाल कर सकती है, एज ए कंपनसेशन उसको यूज कर सकती है। अब यूज करेगी कहां पे, तो 4 बातें और बता दी। पहली बात तो यह बता दी कि उस मुकदमे में, उस मामले में जो प्रोसिक्यूशन है उसके भी तो कुछ खर्चे पानी लगे होंगे। भाई चलो इसको अपराधी को सजा तो मिल रही है, लेकिन उसका बेचारे का कुछ पैसे धेले का भी कुछ नुकसान हुआ होगा। तो जो एक्यूज के ऊपर जो जुर्माना लगा रही है, उस जुर्माने की रकम का या तो कुछ हिस्सा या फिर सारा हिस्सा, यानी जैसे 10,000 लगा, या तो 5,000 रुपए या फिर 10 के 10,000 रुपए, इसको प्रोसिक्यूशन को क्या दे सकती है, मुआवजे के रूप में दे सकती है कि लो भाई ये पैसे तुम रख लो, उधर से जुर्माना लिया और उधर कंपनसेशन दे दिया। तो ऐसे इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी बात, अगर उसी मामले से या फिर उस अपराध से अगर किसी का नुकसान हुआ हो, तो उस जिसका भी नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई के लिए भी उसको जो जुर्माना लगाया है, उस जुर्माने को उसको मुआवजे के रूप में दे सकती है। भले ही वो मामला सिविल कोर्ट में जाने वाला हो, फिर भी वहां से जुर्माना लिया और उधर मुआवजा दे दिया। जैसे जैसे मान के चलो किसी पुलिस वाले ने किसी के खिलाफ में चार्जशीट दर्ज कर दी कोर्ट के अंदर, ठीक है, और चार्जशीट दर्ज करने के बाद होगा क्या, मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलने के बाद कोर्ट ने उस एक्यूज को, जो चार्जशीट के अंदर जो एक्यूज था, उसको बाइज्जत बरी कर दिया। अब जब उसको बाइज्जत बरी कर दिया तो भाई इस मुकदमे से अब तो उसका भी नुकसान हुआ है, उसका भी टाइम खराब हुआ है, उसके भी पैसे थैले लगे हैं, उसको भी एडवोकेट करना पड़ा था, तो उसके भी खर्चे पानी लगे, ठीक है, और उसको आखिरी में कर दिया बाइज्जत बरी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो चार्जशीट झूठी थी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन झूठी थी, है ना, जो आरोप लगे वो भी झूठे थे। तब ऐसे में कोर्ट क्या करती है, फिर पुलिस वालों के ऊपर जुर्माना लगाती है कि आपने किसी निर्दोष का ऐसे टाइम खराब करवाया है, किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगाए, तो पुलिस वालों के ऊपर जुर्माना लगा के उस जुर्माने की रकम को किसको दे देगी, उस एक्यूज को, जो उस मामले में एक्यूज था, जिसको ऐसे बाइज्जत बरी किया, अब उसको दिलवा देगी। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी कोई पुलिस वाला ऐसे करता है या फिर आपको डराता धमकाता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो एक ही बात बोल देना कि जो दिल करे वो कर, हमको भी 357 आती है और 357 का बी हमको भी आता है, तेरे को आता हो या ना आता हो पर हमको जरूर आता है। तू एक बार दायर तो कर, उसके बाद फिर हम प्रूफ करेंगे कि तू झूठा है और फिर तेरे से पैसे लेंगे। तो ऐसे कोर्ट पुलिस वालों से भी खर्चा पानी आपको दिलवा सकती है। तो कहां से जुर्माना लिया, पुलिस से ले लिया, दिलवा दिया किसको, जिसका ऐसे नुकसान हुआ है। तो समझ में आया कैसे जुर्माने को इस्तेमाल कर दिए। तीसरी बात, अगर वहीं पे अगर किसी ने किसी को मारने की कोशिश की है और या फिर वो मर भी गया है, तो वो जो मर गया है उसके परिवार वालों को, और अगर वो अभी तक जिंदा है यानी कि उसके ऊपर कोशिश गई थी, तो वो भी क्या होगा, वो मुआवजे का हकदार होगा। क्यों हकदार होगा, क्योंकि घातक दुर्घटना एक्ट 1855 के तहत, ठीक है, वो भी जुर्माने का हकदार होगा। अब उसको भी कोर्ट क्या दिलवाएगी, ऐसे मुआवजा दिलवाएगी। अब मान के चलो किसी ने किसी को गाड़ी से ठोकने की कोशिश की है, वो मरा तो नहीं, अधमरा हो गया, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, अभी आईसीयू में है। तब ऐसे में जिसने जो वो गाड़ी चला रहा था, अब कोर्ट उसके ऊपर क्या लगाएगी, जुर्माना लगाएगी कि आपके ऊपर कोर्ट 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा रही है। और जिसका ऐसे नुकसान हुआ है वो क्या है, वो तो हकदार है इसके तहत में, तो वो 5 लाख रुपए का कुछ हिस्सा या फिर 5 का 5 लाख रुपया कोर्ट क्या दिलवा देगी, उसको मुआवजे के रूप में दिलवा देगी। और अगर वहीं पे अगर आपको एक्सीडेंट के बारे में पता है, तो एक आईपीसी का एक सेक्शन है 304A, जो स्टूडेंट सलाह के उनको तो खैर पता होगा। अगर यहाँ पे कोई किसी को ऐसे लापरवाही से ठोक देता है, तो वहां पे मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन होता है ये 163,
हाँ यही होता है। इसके तहत कोर्ट मुआवजे के लिए ऑर्डर देती है कि भाई आपने, अगर कोई किसी साधन से किसी को ऐसे ठोकता है, अगर आपके साथ भी अगर कोई ऐसी मिस हैपनिंग हुई है, कोई ऐसी चोट फेट लगी, ऐसे होता है ना कि कोई पापा की परी आ रही है और आते ही आपको सीधा के ठोक दिया, तो आप कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हो मुआवजे के लिए कि भाई मेरे जो पाँव टूटा है, मेरा जो व्हीकल का नुकसान हुआ है, वो आप यहाँ से क्लेम करवा सकते हो 163A मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसे कोई चोट फेट लगी हो, कोई ऐसे मर गया हो, तो समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। इससे अगली बात, अगर वहीं पे जो एक्यूज है, एक्यूज समझते हो ना, जिसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं, उसने कांड किया है चोरी वाला, या उसने किसी की चीज छुपाई है, या उसने किसी की चीज को ऐसे धोखे से रख लिया है, या फिर चोरी की हुई चीज को छुपाया है, या फिर चोरी की हुई यहाँ पे डाकू के साथ बेईमानी, या फिर छिपाया, छिपाने में सहायता की है, अगर ये वाले अपराध की आईपीसी के सेक्शन होते हैं, स्टूडेंट्स को खैर पता होगा, ये वाले अपराध अगर किसी ने किए हैं, ऐसे मामले में अगर उसको ऐसे सजा कोर्ट सुना रही है, तब उसको सजा सुनाते समय ये ऑर्डर दे सकती है कि भाई जिसका तूने इन मामलों में नुकसान जितने रुपए का किया है ना, जितनी प्रॉपर्टी का किया है, उतनी प्रॉपर्टी का मुआवजा उसको दे, और उसके साथ में उस मुकदमेबाजी में जो खर्चा पानी लगा वो भी तू उसको दे। देखिए कैसे, मान के चलो आपने वो सुना होगा, साइबर क्राइम सुने होंगे कि कोई फ्रॉड कॉल आती है, फ्रॉड कॉल आने के बाद कहते हैं आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, उसको एक्टिवेट रखने के लिए एक ओटीपी बताइए, और अकाउंट से पैसे खाली, सुना होगा ना। देखो क्या मामले होते हैं, वो मामले बनते हैं चोरी के, 379 और 420C के मामले बनते हैं। किसी ने ऐसे ही कर दिया और किसी के अकाउंट से मान के चलो 1 लाख रुपए उड़ा दिए। अब एक्यूज फंस गया, एक्यूज को कोर्ट में ले आए और ये बात भी सिद्ध हो गई कि हाँ इसी ने ये साइबर क्राइम वाला कांड किया था। तब ऐसे में कोर्ट फिर उसको ऑर्डर देगी कि भाई पहले तो जिसके तूने 1 लाख रुपए लिए थे ना, उसके 1 लाख रुपए लौटा जिसके ऐसे चोरी किए थे, और इस मुकदमेबाजी में अगर उसका कोई नुकसान हुआ है, यानी कि जिसके हाथों ने चोरी की थी, मान के चलो 50,000 रुपये का नुकसान हो गया, भाई वकील किया है और खर्चे पानी जो लगे, 50,000 रुपये भी अब उसको दे। समझ में आई? तो ये खर्चे भी दिलवाएगी, साथ में जो उसका टाइम खराब हुआ है, कितना टाइम खराब हुआ, वो खर्चे भी अब कोर्ट उससे दिलवाएगी। तो ऐसे अगर आपके साथ भी होता है तो आप कोर्ट से ऐसे मुआवजे के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो, कोर्ट आपको ऐसे मुआवजा दिलवाएगी, भले ही पुलिस वाले ही क्यों ना हो। तो पहली बात आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी कि कोर्ट एक्यूज को तो जुर्माना लगा रही है, लेकिन उस जुर्माने को कोर्ट क्या कर सकती है, मुआवजे के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई मिस हैपनिंग हुई है और कोर्ट ऐसे आपको मुआवजा नहीं दे रही है, तो आप एप्लीकेशन लगाइए ना कि साहब थोड़ा खर्चा पानी मुझे भी, तो कोर्ट वहां पे दिलवा देती है। तो ऐसे होगा भाई। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को जरूर बताएं। अब सीखते हैं दूसरी बात इसी सेक्शन की। दूसरी बात ये कहता है कि कोर्ट जुर्माना कब नहीं लगाएगा। ये लो भाई, एक नई बात आ गई। यहां तो जुर्माना लगा रहा था, जुर्माना लगा के कोर्ट ने क्या किया, मुआवजा दे दिया। अब कोर्ट जुर्माना लगाएगी कब तक, जब तक जुर्माना नहीं लगाएगी तब तक तो कंपनसेशन देगी नहीं, है ना। दूसरी बात, अब जुर्माना कब लगाएगी, तो भाई अगर जो एक्यूज है और उसका मामला ऐसा है कि वो ऊपर वाली कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, तो जब तक वो अपील का उसका जो टाइम है तब तक के लिए उसको जुर्माना नहीं लगाएगी। जैसे मान के चलो टाइम था 30 दिन तक कि भाई इस मामले में 30 दिन तक ऊपर वाली कोर्ट में अपील कर सकता है, 30 दिन तक उसको फाइन नहीं लगाएगी। और अगर 30 दिन के अंदर अंदर वो अपील कर देता है तो जब तक उस अपील का फैसला नहीं आता तब तक नहीं लगाएगी। क्यों नहीं लगाएगी कि मान के चलो आज फाइन लगा दिया 50,000 रुपए का और कोर्ट ने हाथों हाथ क्या किया, उसको ऐसे मुआवजा दिलवा दिया दूसरी पार्टी को, 50,000 इधर से लिए 50,000 उसको दे दिए। अब उसने अपील लगा दी, अपील लगा के फैसला उल्टा आ गया, तो अब कोर्ट क्या करेगी, पैसे वापिस लेगी, वो कह देगा मैं तो खा गया। तब ऐसे में तो फिर तो वो उलझ गई ना गुत्थी, वो ज्यादा उलझ जाएगी। तो ऐसे में जुर्माना तब तक नहीं लगाएगी अगर उसका मामला अपील के लायक है, ऊपर वाली कोर्ट में अपील हो सकता है। तब वो जो टाइम होता है अपील का, तब तक अगर वो अपील कर देता है तो ठीक है। जैसे मान के चलो 30 दिन तक उसने अपील की ही नहीं, 30 दिन का टाइम था, तो 31वें दिन फिर जुर्माना लगा देगी। और 30 दिन से पहले पहले अगर उसने अपील कर दी तब जब तक उस अपील का फैसला नहीं आता तब तक फाइन नहीं लगाएगी। तीसरी बात, अगर वहीं पे कोर्ट किसी को ऐसे सजा सुना रही है, अब सजा ही सुना रही है और सजा के साथ में उसको जुर्माना नहीं लगा रही है, ओनली सजा सुनाइए कि भाई हम इस एक्यूज को, इसका अपराध सिद्ध हो चुका है, हम सिर्फ इसको 3 साल की सजा सुनाते हैं, कोई जुर्माना कोर्ट ऐसे में नहीं लगा रही है, तो ऐसे में भाई, ऐसे में तब ऐसे में अलग से उसको ऑर्डर दे सकती कंपनसेशन के लिए कि भाई हम तेरे को सिर्फ 3 साल की सजा सुना रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रोसिक्यूशन है या फिर जो पीड़ित है जिसका आपने नुकसान किया, इसका 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो आप इसको 1 लाख रुपया कंपनसेशन के रूप में दीजिए। तो डायरेक्ट उससे पैसा उसको दिलवा देगी और कोर्ट क्या करेगी, डायरेक्ट ओनली सिर्फ उसको सजा दिलवाएगी, जो सजा दे देगी ओनली जेल की। चौथी बात कि अगर उसकी अपील ऊपर वाली कोर्ट में जाती है
जिस भी कोर्ट में अपील चल रही है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर कोई नॉर्मल अपीलीय कोर्ट हो या फिर सेशन कोर्ट हो, उस कोर्ट के पास में पावर है कि वो भी क्या कर सकती है, वो भी कंपनसेशन के लिए ऑर्डर दे सकती है कि भाई हाँ आपने अपील तो की है, यानी कि जो उस मामले की जो अपील जाती है तो उन लोगों के पास में भी क्या है, पावर है। इससे अगली बात कि ऐसा जो हर्जाना किसी को कोर्ट दिलवा रही है उस मामले से संबंधित, और उस मामले का अगर उसी मामले से रिलेटेड अगर मामला कभी सिविल कोर्ट में चला जाता है उसके बाद में तो जो सिविल कोर्ट में जो मामला गया वो इस बात को ध्यान में रखेगी कि पहले इसको इतना रुपए का जुर्माना लगाया गया था या फिर इसको इतना इतना कंपनसेशन देना पड़ा था, तो उस कंपनसेशन की बात को, उस मुआवजे की बात को कोर्ट क्या करेगी, ध्यान में ऐसे रखेगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई मेरे को जरूर बताएं। यानी कि अगर सिविल कोर्ट में जैसे मान के चलो कोई मामला आ गया, कौन सा बताऊं आपको, 420 वाले बता देता हूं आपको, चोरी का मैटर। चोरी के मैटर में क्या हुआ कि कोर्ट ने पैसे दिलवा दिए 1 लाख, भाई तू 1 लाख रुपए अब इसको वापस दे जिसके तूने ऐसे चुराए थे। अब उसका मामला चला गया ऊपर वाली कोर्ट में, अपील के लिए चला गया, तो अब वो कोर्ट उस बात को ध्यान में रखेगी कि भाई पहले से 1 लाख रुपए दे चुका है, कब वो भी उसके ऊपर जुर्माना लगा दे। या फिर जैसे वो पुलिस वाला मैंने आपको बताया था कि पुलिस वाले से हर्जाना दिलवा दिया कि भाई 10,000 रुपए दे, जिसके ऊपर तूने ऐसे मुकदमे दर्ज किए हैं 10,000 रुपए इसको हर्जाने के रूप में दे, ठीक है। अब उसने जाके ऊपर मानहानि का केस कर दिया सिविल कोर्ट में पुलिस वालों के ऊपर कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया था, और उसने जाके 1 लाख रुपए का मानहानि का केस दर्ज कर दिया सिविल कोर्ट में। अब वो जो सिविल कोर्ट है ना भाई, वो इस बात को ध्यान में रखेगी कि पहले भी 10,000 रुपए ले चुका था, यानी कि 10,000 रुपए पुलिस वाला दे चुका था, तो 10,000 तो पहले ही दे चुका था, और अगर वो मामला सिद्ध होता है तो तब उस चीज को ध्यान में रखेगी। समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। तो ऐसे कोर्ट कंपनसेशन दिलवाती है, कैसे दिलवाती है, जुर्माना लेके। तो 357A विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। अब जो विक्टिम है, विक्टिम मतलब पीड़ित, जिसका ऐसे नुकसान हुआ है, उसके लिए स्कीम देखो भाई कैसे बनेगी। उम्मीद करता हूं ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह अगर आप एविडेंस एक्ट सीखना चाहते हैं या फिर अदर एक्ट सीखना चाहते हैं, सीपीसी वगैरह जो भी है आईपीसी आपका, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेक कर लेना भाई, ठीक है। और क्लास अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले। देखिए भाई 6 तरह की बात बता दी सेक्शन के अंदर। पहली बात ये बता दी कि विक्टिम के लिए ऐसे कंपनसेशन की स्कीम बनेगी कैसे। तो स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट किसके साथ मिलके, स्टेट गवर्नमेंट किसके साथ मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलके कोई ऐसी स्कीम बनाएगी कि भाई कोई ऐसा ऐसा कंपनसेशन हम ऐसे पीड़ित को दे सके। दूसरी चीज कि अगर वहीं पे कोर्ट सिफारिश करती है कि भाई पीड़ित का ऐसे ऐसे नुकसान हुआ है, किससे सिफारिश करती है, या तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से या फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से सिफारिश करती है कि भाई हमारे मुकदमे में जो पीड़ित है इसका इतने इतने रुपए का नुकसान हुआ है, तो इसको इतना इतना मुआवजा दिया जाए। अगर कोर्ट सिफारिश करती है तो वो लोग डिसाइड करेंगे, कौन, या तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी डिसाइड करेंगे कि अब उस पीड़ित को कितने रुपए का खर्चा दिया जाए अगर कोर्ट सिफारिश करती है तो। देखो कोई भी मामला ले लो, ठीक है, शायद एग्जाम्पल की जरूरत होगी नहीं। तीसरी चीज क्लियर हो रहा होगा, जहां होती है मैं आपको बता देता हूं। तीसरी चीज कि अगर कोर्ट किसी मामले का ऐसे ट्रायल चला रही है, जैसे ट्रायल खत्म हुआ, यानी कि जो कोर्ट किसी मामले का ऐसा विचार कर रही है, जैसे ही विचार खत्म हुआ और विचार खत्म होने विचारण उसका खत्म हुआ उस मामले का, कोर्ट को लगा कि यार हमने जो एक्यूज को जुर्माने की जो रकम लगाई और उस जुर्माने से जो हमने इसको मुआवजा दिया, जो भी प्रोसिक्यूशन था उसको जो मुआवजा दिया 357 के तहत में, वो इनफ नहीं है, वो बहुत ही कम है। जैसे कि उन्होंने 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, उधर से 5,000 लिए, उधर 5,000 दे दिए, भाई उसका तो पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है प्रोसिक्यूशन का, उसके लिए इनफ नहीं है भाई, वो तो अपना घर बार उसका तो सब उजड़ गया। जैसे चोरी चकारी का मामला ले लो भाई, चोर ने तो सारा कुछ उजाड़ दिया, उसका बचा क्या उसके पास में। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तब वो किससे, फिर उनसे सिफारिश करेगी कि जी आप इनको थोड़ा इनकी हेल्प करो ताकि दोबारा अपना वास कर सके, दोबारा ये नॉर्मल हो सके। किससे, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से। चौथी बात जो एक आम जनता के काम की बात है, अगर आप, मैं तभी कह रहा था अगर आप स्टूडेंट नहीं है अब आपके काम की बात है। देखिए अगर आपके साथ में कोई भी अपराध हो जाता है, किसी के साथ में कोई भी क्राइम हो जाता है, और जिसने क्राइम किया अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है कि किसने ये क्राइम किया है, एक अच्छी चीज बताऊंगा यहाँ पे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से, नहीं पता, अज्ञात है। जैसे एक्सीडेंट का मामला ले लो, एक्सीडेंट में कोई किसी को ठोक के भाग गया, पता ही नहीं, अब उसकी तो बेचारे की टांग टूट गई और वही घर में अकेला कमाने वाला था, है ना। ऐसा ही क्रेडिट कार्ड के साथ में होता है, डेबिट कार्ड के साथ में होता है कि मान के चलो घर में कोई कमाने वाला है और उसके क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से किसी ने पैसे उड़ा दिए, अब पता ही नहीं कि वो कांड किया किसने, अब वो तो बेचारा उजड़ गया।
है ना। एक बार ऐसे ही हुआ था, एक डेबिट कार्ड में 1 लाख रुपए के आसपास पैसे थे और किसी ने कर दिया रफू चक्कर, ऐसे किसी चोर ने 1 लाख के 1 लाख ले गया और उसको अगले दिन ही कोई लोन की किस्त पे करनी थी। और अगर उसने लोन की किस्त पे नहीं की तो फिर आपको पता है पेनल्टी वगैरह और एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो और ऊपर से उसका वो सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब ऐसे में देखो, कोई भी अगर ऐसा अपराध होता है और आपको पता नहीं कि ये किसने मेरे साथ किया और आप बिल्कुल ऐसे सड़क पे आ जाते हो, आपके पास कोई, वो कहते हैं नो मोर ऑप्शन, तो ऐसे में आप डायरेक्ट कहाँ पे एप्लीकेशन लगाएंगे? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में। कोई भी लगा सकता है कि साहब मेरा ऐसे ऐसे नुकसान हुआ है, मेरे उस नुकसान की भरपाई की जाए। तब ऐसे में फिर वो क्या करेंगे? इसके अंदर पांचवी बात बता दी, देखो फिर बता देता हूं, फोर्थ पॉइंट बड़ा काम का है। अगर आपका कोई भी नुकसान, आपके साथ में कोई भी क्राइम होता है और आपको ये नहीं पता कि ये क्राइम किया किसने है, तो आपको कुछ मालूम नहीं, लेकिन आपका नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया और ऐसा नुकसान हो गया कि अब उसको दोबारा आपको नॉर्मल होने में या तो बहुत टाइम लगेगा या फिर आपके लिए ना के ही बराबर है दोबारा। ऐसे फसलवाड़ी में भी होता है, वो चीज़ बताऊंगा मैं आपको। खैर अगर इसके लिए अलग से मेरे को टॉपिक ले लो मेरे से, मैं अलग से इसके बारे में पूरी डिटेल बता दूंगा आपको कि कैसे एप्लीकेशन लगाते हैं, कैसे पैसा लेते हैं, किन किन मुकदमेबाजी में कितना टाइम लगता है। खैर ये क्लास भी है, मेरे को यहाँ पे थोड़ा टाइम लिमिट भी रखना पड़ता है। तो ऐसे में आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। कहाँ पे लगाओगे? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में। अब वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बता दी कि जैसे ही उनके पास में एप्लीकेशन आई, पहले तो वो उस चीज़ की इंक्वायरी करेंगे कि आपका कितने का नुकसान हुआ है। जैसे एक्सीडेंट का मामला ले लो, कोई गाड़ी से किसी को रौंद के चला गया, अब वो बेचारा सरकारी हॉस्पिटल में पड़ा है, हाथ पैर टूटे पड़े हैं और घर में कोई कमाने का वाला वही था, अकेला था, अब वो तो लोग सड़क पे आ गए। तो ऐसे में वो लोग यहाँ के तहत वक्त क्या लगाएंगे? एप्लीकेशन लगाएंगे। फिर वो लोग उसकी इंक्वायरी करेंगे कि भाई हाँ, इंक्वायरी करेंगे किसने एक्सीडेंट किया किसने नहीं किया। अगर उनको भी ये मालूम नहीं पड़ा तो 2 महीने के अंदर अंदर, 2 मंथ के अंदर 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 फिर आपके लिए, यानी कि जिसका भी ऐसे नुकसान हुआ उसको वो कंपनसेशन देंगे। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उसको ऐसे मुआवजा प्रोवाइड करवा देंगे। क्लियर हुआ या नहीं है मेरे को जरूर बताएं। इससे अगली बात ये कह दी, यहां पे तो कर रहे थे इंक्वायरी, वो लोग खुद इंक्वायरी करेंगे कि भाई इसको मुआवजे की जरूरत है या नहीं है, या फिर क्राइम जानबूझ के हुआ है या फिर किसी अज्ञात ने किया है, उसका पता नहीं चल पा रहा, वो सारी इंक्वायरी ये लोग करेंगे। इंक्वायरी 2 महीने के अंदर अंदर। लेकिन 6th पॉइंट में ये बता दी कि अगर वहीं पे उस एरिया का एसएचओ या फिर वो मजिस्ट्रेट अगर ये प्रमाण कर देता है कि भाई इसको जरूरत है, यानी कि जो पीड़ित है, देखो यहां पे जिक्र सिर्फ विक्टिम का ही है, विक्टिम का, भाई इस पीड़ित को उपचार की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, इसको रहने सहने की जरूरत है, इसको रख रखाव की जरूरत है, तब ऐसे में फिर वो इंक्वायरी नहीं करेंगे, वो उस एसएचओ के प्रमाण पे या फिर उस मजिस्ट्रेट के प्रमाण पे भरोसा करके तुरता फुर्ती मुआवजा दे देंगे। यानी कि जो भी उसका हॉस्पिटल का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा, जो रख रखाव का खर्चा है, वो तुरता फुर्ती, क्योंकि अब प्रमाण किसने किया है? अब या तो एसएचओ ने कर दिया है फिर मजिस्ट्रेट ने कर दिया। और वो इंक्वायरी कैसे करवाते हैं? वो भी इंक्वायरी ऐसे करवाते हैं, खुद इंक्वायरी करेंगे तो 2 मंथ, और अगर वहीं पे उस एरिया का एसएचओ या फिर मजिस्ट्रेट साहब ये प्रमाण करके दे देंगे कि वाकई में ये चीज सच्चाई है जी, इसको पता नहीं किसने कांड कर दिया और इसके घर में कमाने वाला यही था और ये बेचारा बिल्कुल सड़क पे आ चुका है, तो इसकी मदद की जाए। तो अब उनके भरोसे पे, उनके प्रमाण पे तुरता फुर्ती फिर उसको कंपनसेशन दे दिया जाएगा। तो दोनों सेक्शन आपको समझ में आए या नहीं आए भाई मेरे को जरूर बताएं, उम्मीद करता हूं। और क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 357 भी क्या कहता है, कंपनसेशन टू बी एडिशन, कंपनसेशन टू बी एडिशन टू फाइन अंडर सेक्शन 326A और सेक्शन 376D ऑफ आईपीसी। अब ये सेक्शन होते क्या है भाई? तो दोनों सेक्शन में जब आपको आईपीसी करवा रहा था सब करवा चुका हूँ। 326A बताता है तेजाब को, कि अगर कोई किसी लड़की के ऊपर या फिर किसी के ऊपर तेजाब डाल देता है, यानी कि कोई तेजाब का विक्टिम है, ऐसे केस में लड़के के ऊपर भी तो तेजाब डाल सकता है ना भाई, ठीक है। तो ऐसे में जो एक्यूज के ऊपर जो फाइन लगाया था 357 के अंदर, हम जो हमने सीखा था, उससे अलग उसको मुआवजा दिया जाएगा, कंपनसेशन उससे अलग। यानी कि कोर्ट ने एक्यूज के ऊपर फाइन लगा दिया 50,000 रुपए का, और 50,000 रुपए फाइन लगा के विक्टिम को दे दिया 326 तेजाब के मामले में, या फिर 376D होता है गैंग रेप का, अगर किसी लड़की के साथ में गैंग रेप हुआ तो कोर्ट ने उसको फाइन लगाया, फाइन का पैसा लिया और उसको मुआवजे के लिए दे दिया। ये तो था अलग, लेकिन यहां पे इनको अलग से कंपनसेशन मिलेगा, उससे अलग, और देगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट देगा। अब स्टेट गवर्नमेंट देती कितना है? तो वैसे तो सभी स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग देती है, हरियाणा पर, राजस्थान, पंजाब, यूपी सरकार, ये सब अलग अलग देती है, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता दूं, वैसे 3 लाख रुपया का कंपनसेशन अलग से दिया जाता है। कोर्ट ने कंपनसेशन दिलवाया वो अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग से देगी, सिर्फ ये बात कहना चाहता है। 3 लाख रुपए नॉर्मली देते हैं। देते कैसे हैं? पहले 15 दिन के अंदर 1 लाख रुपया देते हैं भाई,
और अगले 2 महीने के अंदर अंदर बाकी के 2 लाख रुपए देते हैं। ऐसे कंपनसेशन इन मामलों में दिया जाता है अगर कोई किसी के ऊपर तेजाब डाल देता है या फिर ऐसे किसी का गैंग रेप किसी के साथ में हुआ, अगर वो उसका विक्टिम है तो। लेकिन अगर वहीं पे जो इन केस का विक्टिम हो और वो अलग से एप्लीकेशन लगा देता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो इनसे भी ज्यादा पैसा ले सकता है। कैसे ले सकता है? जैसे एक लड़की थी उत्तराखंड की, उसके ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया था, वो केस था, तेजाब डाल दिया था। तो उसने क्या किया, उसने एप्लीकेशन लगा दी स्टेट गवर्नमेंट में कि मेरे को 50 लाख रुपया मुआवजा चाहिए और साथ में एक जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अगर इनके अलावा अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन लगा देता, तब से उसने उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया था, उस लड़की को 35 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया था अलग से। यानी कि जॉब तो नहीं दी, 35 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया। अगर कोई इनका विक्टिम है और उसको लगता है कि मेरे लिए कम है, तो दोबारा भी एप्लीकेशन लगा सकता है। फिर एप्लीकेशन के ब्याह पे अगर स्टेट गवर्नमेंट को सही लगा तो वो और भी मुआवजा इसे प्रोवाइड करवा देती है। तो तीनों सेक्शन में कोई भी डाउट भाई 357 सी देख लेते। ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, देखो भी कैसे होता है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। किसका विक्टिम, कौन सा विक्टिम? या तो 326 ए का अगर वो विक्टिम है यानी कि जिसके ऊपर तेजाब डला है, या फिर ग्रुप ऑफ 376 ABCDEF 376, अगर इनका अगर कोई विक्टिम है तो उसका इलाज जहां पे उसका ऐसे कांड हुआ, जो भी नजदीकी हॉस्पिटल है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसका जो इलाज होगा, उसका जो ट्रीटमेंट होगा, वो कैसे होगा जी? वो बिल्कुल फ्री होगा, कोई फीस उससे नहीं ली जाएगी। अगर किसी के ऊपर तेजाब डाल दिया, जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल होगा, या फिर अगर किसी के साथ में ऐसे रेप हुआ है, ये वाले जो मामले हुए 376 ABCDEF तक, अगर जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ पे अगर उसको, तो फ्री इलाज होगा, कोई उससे पैसा नहीं लिया जाएगा। तो ये चारों सेक्शन कंपनसेशन के आपको समझ में आए या नहीं आए मेरे को ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो ठीक है बेझिझक बता दीजिए, तो क्लियर करना मेरा काम है। तो कोई बात रह गई हो तो मेरे से पूछ लेना, कई बार ऐसी बातें छूट भी जाती हैं। जैसे 340 के अंदर वो नहीं बताया था कि दूसरे पॉइंट के अंदर कि हाई कोर्ट के सिवाय, भाई हाई कोर्ट का जो मैटर आएगा ना, तब 482 के अंदर मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि हाई कोर्ट के अंदर तो कोई भी अपील आप कर ही सकते हो। ठीक है, वहां पे ये बताया था कि अगर एक बार अपील कैंसिल हो जाती है तो दोबारा नहीं होती, सिवाय हाई कोर्ट को छोड़ के। तो 482 के तहत आप हाई कोर्ट में तो अपील कर ही सकते हो। तो कोई बात ऐसे फ्लो फ्लो में छूट जाती है तो आप मेरे को बता दिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो भाई सीखते हैं अगले के सेक्शन 358 और 359, 60 अलग से करेंगे, वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। थैंक यू भाई।